ओम काली जी। माँ काली और महादेव की असीम कृपा, आशीर्वाद और दिव्य शक्ति को नमन करते हुए आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो थोड़ा अलग है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में जब भी हम किसी ऊर्जा, किसी दिव्य शक्ति जैसे पवित्र तत्व को अपने भीतर धारण करने का प्रयास करते हैं, तो उसके प्रभाव से केवल बाहर ही नहीं, हमारे भीतर भी परिवर्तन शुरू होने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि जैसे ही हम भक्ति, साधना और ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, वैसे ही सब कुछ तुरंत शांत और सरल हो जाएगा। लेकिन कई बार यात्रा इसके विपरीत भी अनुभव कराती है। हमारे भीतर जो दबे हुए भाव होते हैं, जैसे क्रोध, अहंकार, भय, भ्रम, असुरक्षा, ईर्ष्या या मन की अशांति, वे धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। हमें लग सकता है कि यह नकारात्मकता बढ़ रही है, लेकिन संभव है कि यह हमारे भीतर पहले से ही मौजूद थी, लेकिन अब वह दिखाई देने लगी है। जैसे जब किसी कमरे में वर्षों से अंधेरा हो और अचानक एक दीपक जलाया जाए, तो प्रकाश केवल उजाला नहीं देता, वह कमरे की धूल और गंदगी को भी स्पष्ट कर देता है। उसी प्रकार राम नाम की ऊर्जा केवल प्रकाश नहीं लाती, बल्कि यह हमारे भीतर छिपी हुई बातों को भी सामने लाने का कार्य कर सकती है। आज इसी विषय पर मनन करेंगे कि वह नकारात्मकता किन रूपों में हमारे सामने आ सकती है, उसे कैसे समझा जाए और किस प्रकार हम उसे अपने विकास और आत्मचिंतन का मार्ग बना सकते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। आज के सूत्र में और आगे के कुछ सूत्रों में हम ये जानते हैं कि जो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि हमें शिव को धारण करना है, हमें शक्ति को धारण करना है, जिसका मतलब है कि हमने शक्ति की जो शक्ति है, जो माँ की जो शक्ति है, उसको अपने भीतर जागृत करना है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि जब हम जागृत करेंगे तभी हम पवित्र होंगे, और जब पवित्र होंगे तभी जो पूर्ण पवित्रता के स्वरूप है शिव, उनसे हमारा मिलन होना संभव है, उनके स्वरूप में हमारा रूपांतरण हो जाएगा। मिले तो हम पहले से ही हुए हैं, बस रूपांतरण नहीं हो रहा है, उस स्वरूप को हम धारण नहीं कर रहे हैं जो शिव स्वरूप है। क्योंकि जिस कॉन्शियसनेस से हम बने हैं, उस कॉन्शियसनेस से बनने का कारण यही है कि हम पहले ही शिव के स्वरूप में बने हुए हैं, लेकिन अपवित्रता ने हमारे को उस स्वरूप से अलग कर दिया, हमारे को इल्यूजन में डाल दिया, हम सच को कुछ और ही समझने लग गए। ये सब हो गया ना हमारे साथ। इसीलिए हमने शक्ति को धारण करना है। अब अगर हमने शक्ति को नहीं धारण किया और हमने रावण को धारण कर लिया, जो नकारात्मकता है, जो नकारात्मकता प्रतीक है, रावण ही प्रतीक है ना नकारात्मकता का, हमने उसको धारण कर लिया, उसको अपने भीतर जागृत कर लिया, फिर क्या होगा? आज इसको हम समझते हैं और कुछ आगे के सूत्रों में भी इसी बात को समझेंगे कि जितना जानना ये जरूरी है कि हमने करना क्या है, उतना ही जानना ये भी जरूरी है कि हमने क्या नहीं करना। क्योंकि कुछ चीजें हम जाने अनजाने में वो करते आ रहे हैं जो हमें नहीं करना, जिसके कारण हम अपने शिव के स्वरूप से और दूर होते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने बोला ना गीता जी में, उस पर मैं बाद में आता हूं, उन्होंने क्या बोला इस बात को लेकर। आज का जो 50th सूत्र है वो हमें ये बता रहा है कि अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, हम अपने साधना के मार्ग पर दृढ़ होकर नहीं चलेंगे, ज्ञान के साथ नहीं चलेंगे, तो खतरा है कि हम अपने भीतर रावण को ना जागृत कर लें, हम रावण को ना धारण कर लें। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान, उजाला और अंधकार सब साथ साथ ही चल रहा है, पास पास ही। करने कुछ आए थे, कहीं ऐसा ना हो कुछ और कर लिया। इसको समझते हैं आज। रावण सबसे बड़ा प्रतीक किस चीज का था? सबसे बड़ा प्रतीक वो था रजस का। उसके अंदर रजस की जो प्रधानता थी, इतनी ज्यादा थी कि उस रजस के कारण जो भी
रजस से नकारात्मकता आती है, वो उसके भीतर पूरी तरह से विराजमान था। और रजस का जो राजा है वो है अहंकार, ईगो। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति के भीतर अहंकार थोड़ा सा भी जागृत है तो समझो अभी पूरे रावण के स्वरूप को नहीं छोड़ा है। और अगर ज्यादा है तो खतरे की घंटी बज रही है। और अगर अध्यात्म में है तो भी सतर्क रहना है, क्योंकि अध्यात्म में भी अहंकार आ जाता है कि मुझे सब पता है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं कुछ स्पेशल हूं, मैं ईश्वर के ज्यादा करीब हूं, मेरा मार्ग ज्यादा अच्छा है, मेरी पहचान आप लोगों से ज्यादा है क्योंकि मैं ज्यादा जान गया। ये सब भी अध्यात्म में भी अहंकार के आने का खतरा होता है। और जो आध्यात्मिक यात्रा में नहीं है वो तो बेचारे हैं, वो तो अभागे हैं, क्योंकि अभी उनको अपने आप को और कष्टों के सम्मुख जाना पड़ेगा, कष्टों को झेलना पड़ेगा, जीवन उनको और तपाएगा। तो शायद किसी जीवन में वो अंतर्मुखी होके शिव को खोजें, तब उनको समझ में आए कि हम तो क्या बन गए, हम तो रावण बन गए। कितना मजा आता है ना किताबें पढ़ के। रामायण पढ़ रहे हैं, राम जी के बारे में जान रहे हैं, साथ साथ रावण के बारे में जान रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि जो ईश्वर ने हमारे को ये ग्रंथ दिए, हमारे को ये सब बातों का दर्शन दिया, अच्छे और बुरे का, वो इसलिए दिया ना, कुछ कारण तो होगा। उसका कारण तो यही है ना कि भाई तुमको ये नहीं बनना, तुमको ये बनना है, तुमको राम बनना है, तुमको रावण नहीं बनना। लेकिन रामायण पढ़ ली, कंठस्थ कर ली, रामायण की कथा सुनने चले गए, लेकिन ना अहंकार गया, ना क्रोध गया, ना लालच गया, ना अनगिनत इच्छाएं गई, ना मोह गया और ना ही मत्सर्य गया, ना भय गया, ना राग गया, ना द्वेष गया। तो रावण तो गया ही नहीं, तो राम कैसे धारण करोगे? एक एक चीज पे चिंतन करना है अब, क्योंकि अब आगे बढ़ गए हैं। जब कोई बच्चा नर्सरी क्लास में होता है तो 1 साल के बाद वो केजी में भी जाता है ना, फिर फर्स्ट में जाता है, फिर कई सालों बाद 10th में जाता है, फिर ग्रेजुएट करता है, आगे बढ़ रहा है ना हर साल। तो हमारी भक्ति क्यों नहीं आगे बढ़ रही, इस बात पे चिंतन करो ना। क्या भक्ति का वही मतलब है कि मंदिर में बैठ के दिया बत्ती कर दिया, मंत्र का उच्चारण कर दिया, मंदिर को साफ कर दिया, और मंदिर में कोई चीज की कमी होगी तो चिल्ला दिया ईश्वर के सामने बैठ के? यह भक्ति है क्या? अंदर टटोलो ना, रावण भक्ति कर रहा है या राम भक्ति कर रहा है? टटोलना पड़ेगा, अपने अंतर्मुखी होना पड़ेगा, ईमानदारी से चिंतन करना होगा कि कर क्या रहे हैं, क्या करने आए हैं, लक्ष्य क्या है। किसी बच्चे का लक्ष्य अगर आईएएस बनना है या पुलिस में जाना है या किसी ऐसे एग्जाम को देना है जिससे उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, अब जब पढ़ाई का समय है वो कुछ और ही पढ़ रहा है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है, या वो अच्छे से उसका अध्ययन नहीं कर रहा है। जो भी कारण है जिसके कारण वो नहीं कर रहा है जो उसको करना है, तो वो उस कार्य में आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, उस परीक्षा में वो पास नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या होगा? एक और अटेम्प्ट देगा, फिर एक और अटेम्प्ट देगा, फिर समय निकल जाएगा। जो समय तो निकल गया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा समय निकल जाए। कोई भी अमर नहीं है यहां पे। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। बस अविद्या माया
हमारे को अमर होने का जो इल्यूजन होता है ना, अंधकार में फंसा देती है, हम भूल जाते हैं। इसीलिए आज हम ये जाने कि हमारी जो लक्ष्य है वो पूरा स्पष्ट है हमारे को या नहीं। राम बनने आए, रावण बनने आए, कृष्ण बनने आए या कंस बनने आए, क्या बनने आए? प्रहलाद बनने आए या हिरण्यकश्यपु बनने आए? क्लैरिटी रखे ना, दोनों चीज तो नहीं बन पाएंगे ना। अगर हम लोग रावण बनेंगे तो अंत होना निश्चित है, और अंत कोई अच्छा नहीं होने वाला, अगला जन्म कोई अच्छा नहीं मिलने वाला, और जब अंत होगा तो पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब का नाश कर देंगे, हम ही कर देंगे, क्योंकि वैसे ही संस्कार देके जाएंगे, वैसे ही हम लोग आगे बीमारियां देके जाएंगे, वैसे ही हम आगे कार्य करके जाएंगे। कम से कम किसी कारण से, तो चलो शिव से नहीं मिलना, परिवार को एक अच्छा जीवन देना है, अपने अगले जन्म को सुधारना है, कोई एक लक्ष्य लेके ही तो आगे बढ़े कि हमें रावण नहीं बनना। ये सब हमें दर्शन दिए गए हैं ताकि हम समझें कि हमें करना क्या है, और अगर गलत करेंगे तो उसका अंत क्या है। ये सिर्फ कहानियां थोड़ी है पढ़ने के लिए, जीवन में उतारने के लिए है। एक एक पन्ना उतारना पड़ेगा, एक एक श्लोक उतारना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में जाना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल में जाना बड़ा आसान है अगर साधना अच्छे से कर रहे हैं, लक्ष्य क्लियर है, करना क्या है, हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो अवगुण है रावण का, जो हमारे भीतर आता है, वो है अहंकार का, ईगो का। जो भी हम साधना कर रहे हैं ना, जो भी भक्त मंत्र पढ़ रहा है, पूजा कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसका अंतिम लक्ष्य यही है कि हमें शिव के जैसे शून्यता की ओर जाना है। ये बातें तो हम समझ गए हैं, है ना। तो शून्यता तभी आएगी ना जब अहंकार का नाश होगा। अगर थोड़ी सी भी अहंकार को हवा देने की खिड़की खुली है तो नाश नहीं होगा ना। नाश किसका होगा? हमारी सद्बुद्धि का नाश होगा, हमारे शांति का नाश होगा, हमारे पारिवारिक सुख का नाश होगा, हमारे स्वास्थ्य का नुकसान होगा। नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि अहंकार जो है ना, वो सबसे बड़ा इल्यूजन है, सबसे बड़ी माया का खेल है। अहंकार का मतलब हो गया मैं कुछ हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, जैसे रावण की इच्छा थी। आई शुड बी एबल टू कंट्रोल एवरीथिंग, माई ऑफिस मैटर्स, माई फैमिली मैटर्स, माई फैमिली पीपल, मेरा परिवार मेरे हिसाब से चले, मेरे ऑफिस मेरे हिसाब से चले, मेरे सबऑर्डिनेट मेरे हिसाब से चले, ये समाज मेरे हिसाब से चले। अगर मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो जो अहंकार का सबसे अच्छा मित्र है, वो क्रोध है ना, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे किसी दोस्त के साथ कुछ घटना घट जाती है तो पहले फोन करके बुलाता है अपने सबसे नजदीकी मित्र को, जो सबसे दिखने में शक्तिशाली होता है, अंदर से चाहे कमजोर व्यक्ति हो, उसको फोन करेगा, आ जाओ मेरे को बचाओ। वो पहुंच जाता है उसको बचाने के लिए। ऐसी क्रोध है, जैसी अहंकार को चोट पहुंची, क्रोध पहुंच गया, अंदर से कमजोर है, कुछ नहीं है क्रोध, एक कमजोरी की दर्शन है। क्योंकि जो शक्तिशाली है वो अपनी शांति को कभी भंग नहीं करेगा। बुद्ध ने कभी अपनी शांति को भंग नहीं होने दिया, आदि गुरु शंकराचार्य ने कभी भंग नहीं होने दिया, गुरु नानक ने कभी भंग नहीं होने दिया, राम ने नहीं कभी भंग होने दिया।
सारे के सारे दर्शन हैं हमारे सामने, सारे दर्शन है। आप समझो ना इस बात को। वो जो क्रोधी है ना, वो कमजोर है, क्योंकि जो कठिन है वो हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखना है, हर परिस्थिति में अपने शिव तत्वों को जागृत रखना है, हर परिस्थिति में देवी को धारण करके रखना है। रावण को थोड़ी धारण करने आए हैं, वो तो आसान काम है, तो आसान कर लो। तो क्या किया? साधना करी, पूजा करी, प्रार्थना करी, मंत्र पढ़े, तीर्थ करे, लेकिन कर लिया रावण को धारण। और जिसको धारण किया उसी के गुण और अवगुण दोनों हमारे भीतर एक्टिवेट होते हैं। तो अवगुणों के एक्टिवेट होने का भय होता है, वो हो जाता है। इसलिए मैं आप सबको एक बात बताता हूं ना बार बार, वो इसलिए बताता हूं कि जो गुरु है, जो इंसान के रूप में है, उसके प्रति हमारे को समर्पण जरूरी है, उसकी बात मानना जरूरी है, उसको परख लो, परखने के बाद उसको गुरु मान लो, वो सब जरूरी है। लेकिन कभी भी गुरु की फोटो ना तो अपने हृदय में बिठाओ, ना अपने मंदिर में रखो, क्योंकि अगर उस गुरु में कोई भी अवगुण है उसको भी आप धारण कर लोगे, खतरा है। लेकिन जो ईश्वर है वो गुणों के परे है, वो गुणातीत है, वो गुणों का भंडार है, वहां कोई अवगुण नहीं है, वहां सब कुछ मिलने वाला है अच्छा अच्छा। और गुरु का भी कर्तव्य यही होता है कि वो आपको वहां तक लेके जाए, आपको अपने में फंसाना नहीं होता, नहीं होता। किसी ने नहीं फंसाया, ना गुरु नानक ने फंसाया, ना बुद्ध ने फंसाया, जो भी सदगुरु है वो नहीं फंसाया, क्योंकि उसकी तो एक ही इच्छा है कि जैसे उसने परम भक्ति के मार्ग से परम धाम को प्राप्त किया, आपको भी उस परम भक्ति का ज्ञान देके उस परम धाम के मार्ग के ऊपर आगे ले जाके, हाथ पकड़ के, थोड़ा धक्का देके, थोड़ा साथ देके, जैसे तैसे आपको परम धाम के दर्शन करा दे। और उस मार्ग पे करना क्या है? जो भी रावण रूपी अवगुण है उनका त्याग करना है, और जो भी राम रूपी गुण है उनको जागृत करना है। वही राम है, वही शिव है, वही शक्ति है, एक ही तो है सब। तो अहंकार क्या कर रहा है समझो, उसको गहराई से जानिए। सबसे जो मुख्य चीजें हमारे भीतर अहंकार के कारण आती हैं, उन मुख्यों में भी जो सबसे मुख्य है वो ये होती है, हम अपने आप को इस ब्रह्मांड से अलग देखना शुरू कर देते हैं, हमारा डिस्कनेक्शन हो जाता है। जैसे एक तार के अंदर बिजली चल रही है, और अगर वो तार कहीं से कट गई तो बिजली नहीं आएगी ना, बिजली का जो फ्लो है वो टूट जाएगा। इसी तरह अगर हमारा ये भाव आ गया कि मैं अलग हूं और ब्रह्मांड अलग है, तो तार टूट गए, क्योंकि आप अलग है ही नहीं। लेकिन अहंकार जो है ना, इसीलिए उसको बोलते हैं कि वो इल्यूजन है, वो अज्ञानता है। पहले समझे इल्यूजन क्या है। इल्यूजन का मतलब ये हो गया कि वो सच नहीं, वो दिख रहा है सच है, वो है नहीं। जैसे रेगिस्तान में कोई जाता है तो ऐसा बताते हैं ना कि किसी प्यासे को दूर से दिखता है कि पानी है वहां पे, वो भाग के वहां जाता है, वहां पानी नहीं होता है, वो केवल वातावरण के हिसाब से कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जिसके कारण लगता है पानी है। वो इल्यूजन है, वो लग रहा है लेकिन वो है नहीं। इसी तरह अहंकारी को व्यक्ति को लगता है कि मैं हूं, मैं अलग हूं,
लेकिन वो है नहीं। वो इसलिए नहीं है कि उसकी जो उत्पत्ति है ना वो उसी ब्रह्मांड से हुई है। वही ब्रह्मांड कॉन्शियसनेस है ना, उसी को चेतना बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। एक माँ है, उसकी कोख से 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक बच्चा पहले हुआ, एक बाद में। अब वो बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि मैं मां से अलग हूं। वो उसी शरीर से उत्पन्न हुआ है। उसमें से जो व्यक्ति ज्ञान में रहेगा, जो बच्चा ज्ञान में चलेगा, जो राम बनेगा, वो इस बात को समझेगा। और जो रावण बनेगा वो समझेगा, अरे ये बुढ़िया तो कुछ भी नहीं है, जो हूं मैं ही हूं, मैं अलग हूं। तो वो क्या हो गया? इल्यूजन हो गया। अहंकार ने इल्यूजन क्रिएट कर दिया। अहंकार ने अज्ञानता क्रिएट कर दी। असत्य को आपको सत्य बता दिया और आप उसमें फंस गए। जिस तरह से उस मां की कोख से 2 बच्चे ने जन्म लिया है, उसमें एक राम बन गया, एक रावण बन गया, वैसे ही इस डिवाइन कॉन्शियसनेस से, सर्वव्यापी चेतना से भी हम सब लोग उत्पन्न हो रहे हैं। उसमें कोई राम बन रहा है, कोई रावण बन रहा है। जो अहंकार में फंस गया उसका रावण बनने का खतरा है, चाहे बना ना हो, खतरा है। और जिसको समझ में आ गया ज्ञान में कि जो भी मैं कर रहा हूं भक्ति का मार्ग, वो केवल इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तो राम बनना है, वो अपने अहंकार का त्याग करने के लिए चेष्टा करेगा, अपने आप को तोड़ेगा। जो जो खिड़की अहंकार की खुलेगी उसको बंद करेगा। और ये उसको खुद नहीं पता चलेगा, वो गुरु बताएगा कि भाई तेरे अंदर भी है, अभी और तोड़, क्योंकि वो तेरे दुख का कारण है। समझ इस बात को, वो आज भी तेरे दुख का कारण है। भगवान कृष्ण ने यही बोला है गीता में कि जो अहंकार है वो ही आपके दुख का कारण है, वही आपके कष्टों का कारण है। अहंकार से मुक्ति पाने के लिए 3 ही मार्ग हैं: भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म। और कोई मार्ग नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। भक्ति ऐसी कि प्रभु तू ही है, क्योंकि भक्ति ही समर्पण में लेके आएगी हमारे को। ज्ञान ये सिखाएगा कि समर्पण करना जरूरी है, और ज्ञान ये भी बताएगा कि जब तक अहंकार का नाश नहीं होगा समर्पण नहीं होगा। और अगर समर्पण नहीं हुआ तो सारी मेहनत जो भक्ति मार्ग के लिए करी वो निष्फल हो गई, समय बर्बाद हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। जब चले जाओगे खाली हाथ जाओगे, बात आप सब जानते हैं। ये कोई नई बात थोड़ी मैं कर रहा हूं, पता है आप सबको। लेकिन माया फंसा रही है। माया तो अविद्या भी और विद्या भी है ना, ये हम समझ चुके हैं। तो अविद्या माया आपको फंसा रही है। वो बता रही है कि भाई तू अलग है, तू श्रेष्ठ है, औरों से तू अलग है। तो अहंकार हमारे भीतर श्रेष्ठता की भावना लेके आता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। अब चाहे उसका कारण ये हो कि मुझे पढ़ाई ज्यादा करी है, मैंने ज्यादा अच्छी नौकरी कर रहा हूं, मैं ज्यादा अच्छा बिजनेस करके पैसा कमा रहा हूं, चाहे मुझे आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर श्रेष्ठ होने की भावना आ रही है तो रावण बनने का खतरा है, क्योंकि रावण अपने आप को श्रेष्ठ मानता था। जो अहंकारी है उसको अपनी पहचान की पुष्टि चाहिए कि मैं कुछ हूं। कहीं भी बैठ के अगर उसको पहचान नहीं मिलेगी, वो चला जाएगा वहां से, या क्रोधित हो जाएगा, उसको परेशानी हो जाएगी। और जो राम है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि इज्जत मिलना या बेइज्जती होना दोनों ही प्रभु के हाथ। आप समझे इस बात को कि अगर आपको पहचान नहीं मिल रही कहीं पे और आपके अंदर
थोड़ी सी भी निराशा आ रही है या थोड़ा सा भी गुस्सा आ रहा है तो अभी अहंकार है, अभी अंधकार है, अभी रावण है। उसका नाश करना है। क्यों नाश करना है? क्योंकि शिव स्वरूप बनना है। क्यों शिव स्वरूप बनना है? क्योंकि जीवन को आनंद से जीना है, जीवन को खुशी से जीना है, परिवार को खुश रखना है सही मायने में। यह नहीं कि परिवार को पैसे दे दिए तो परिवार खुश रहेगा, वो तो करना ही है। आपको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? अब कठिन समय है क्योंकि तोड़ना कठिन है। केवल बातों को सुनना और ये सोचना कि ये तो सत्य की बातें बहुत अच्छी हैं और फिर भूल जाना, ये तो आसान है। कठिन काम करते हैं ना। माता रानी हमारी मां कुंडलनी रूप में, मां पार्वती रूप में हमारी मदद करेगी। पहले अवेयर तो हो जाए कि ये करना है। अहंकार हमारे को मूर्ख बना देता है क्योंकि जो अज्ञानी है वो मूर्ख है। कितना बड़ा मूर्ख था रावण। रावण की अगर आप थोड़ा से जीवन काल को देखें तो क्या हुआ, उनके जो पिताजी थे वो एक संत थे, ब्राह्मण थे। उनकी 2 पत्नियां थी, ऐसे बताते हैं। एक पत्नी से तो कुबेर जी का जन्म हुआ और एक पत्नी जो राक्षसी थी उनसे जन्म हुआ रावण का, कुंभकर्ण का और विभीषण का। फिर क्या हुआ, आगे चल के ये भी बताते हैं कि वो जो उनकी माता थी उनको अच्छा नहीं लगा कि रावण का कुबेर से तो बहुत अच्छी मित्रता है। उन्होंने उसको उकसाया, उसने जाके तपस्या करी, साधना करी, कई सारी शक्तियां प्राप्त करी। फिर उसने अपने बड़े भाई के साथ युद्ध किया और कुबेर को स्वर्ण लंका से निकाल दिया। सोने की लंका रावण ने थोड़ी बनाई, वो तो कुबेर की बनाई। और आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, बहुत लोग हैं जो अज्ञानी हैं, आधा अधूरा ज्ञान है, पता है क्या बोलेंगे? रावण तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट का पर्सन था, बहुत ज्ञानी था, उसने देखो सोने की लंका बनाई। उसने तो चुराई, उसने नहीं बनाई। इतना मूर्ख था। क्या हुआ कि कुबेर जी की जो बेटे की पत्नी थी रंभा, वो एक बार कहीं पर्वत पे कुछ कार्य से गई थी तो वहां पे रावण आ गया, उससे मोहित हो गया। तो जब उसके पास आया तो रावण को रंभा ने बोला, मैं तो तेरी बेटी के जैसी बहू हूं तेरी, तू मेरे बारे में बुरे विचार क्यों ला रहा है? लेकिन वो अहंकारी रावण को नहीं समझ में आया। उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। तो बाद में जब उसने अपने पति को बताया तो उन्होंने उसको श्राप दिया, अगर तूने आगे से किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ उठाया उसकी अनुमति के बिना तो तेरे सारे के सारे मुख टूट जाएंगे, तेरी मृत्यु हो जाएगी। उस डर से उसने माता सीता को हाथ नहीं लगाया। और अज्ञानी लोग जिन्होंने आधा अधूरा ज्ञान पढ़ा है वो कह रहे हैं देखो कितना अच्छा था रावण, उसने बिना माता सीता की अनुमति के उनको हाथ नहीं लगाया। ये विधाता का विधान था, ये सब रचना होनी थी तो ये सब हुआ, उसने डर से नहीं लगाया। बात आ गई ना वही, जो अहंकारी है वो भयभीत है, वो डरपोक है। डर किसको नहीं है? जो बुद्ध है, जिसने ईश्वर प्राप्त कर लिया, उसको डर नहीं। हम रावण को पहचाने कि कौन से अवगुण हमारे को रावण की ओर लेके जा रहे हैं और उसको हम दूर करें। यही है आज की ज्ञान सूत्र का मकसद, यही।
बस आपको अवेयर करना है मेरे को। आप लोग तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज और समझें हम लोग कि सारा अहंकार भी बुरा नहीं है, क्योंकि अगर हमारे अंदर रजस नहीं होगा और थोड़ा सा अच्छा कुछ करने का इच्छा नहीं होगी तो हम कुछ बड़ा कार्य भी नहीं कर सकते ईश्वर का। प्रॉब्लम बस वहां आती है जहां अहंकार ही प्रधान हो जाता है, जहां अहंकार ये रूप ले लेता है कि बस मैं ही हूं सब कुछ। अहंकार से बचने का सबसे बड़ा तरीका साधना तो है ही है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है। और ज्ञान के माध्यम से यह भी आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने अपने अहंकार का एक्सपेंशन कर दिया, ये सारा ब्रह्मांड ही मेरा परिवार है, इसके कल्याण का मुझे कार्य करना है, तो अहंकार आपका कल्याणकारी हो जाएगा। तभी कहते हैं ना, मन बुद्धि अहंकार चित्त में वो जो अहंकार है, सही तरीके से उसको इस्तेमाल करने के लिए हम जो अहंकार हमारे को काट रहा है ना उस ब्रह्मांड से कि मैं अलग हूं और ये ब्रह्मांड अलग है, इस सत्य को जान के इतना माने कि मैं और ब्रह्मांड एक ही, तो अहंकार से बच जाएंगे। और तब आपको समझ में यह आएगा कि करने वाला वो ब्रह्मांड ही है, मैं केवल उनका यंत्र हूं। और इसको अगर आप अपने जीवन के एग्जाम्पल से समझें तो हमने जीवन में कितने कार्य किए, उनमें कुछ कार्य सही हुए और कितने सारे खराब हो गए। बहुत प्लानिंग करी हमने, पूरे अच्छी तरह से सब कुछ सोच समझ के किया, फिर भी कुछ और हो गया। तो जो भक्त है उसको समझ में आएगा कि अरे ये तो करने वाला तो कोई और ही है, मैं तो हूं ही नहीं। तो अगर करने वाला कोई और है तो क्यों ना उस पर समर्पण ही कर दूं, तो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने बोला कि अपने भीतर भक्ति लाओ, ज्ञान लाओ और निष्काम कर्म की भावना लाओ। निष्काम कर्म क्या सिखा रहा है हमारे को? सेल्फलेस एक्शन। वो ये सिखा रहा है कि कर्म तो करना है, चाहे वो पारिवारिक कर्म हो, चाहे ऑफिस का कर्म हो, चाहे वो आध्यात्मिक कर्म हो, चाहे देश के निर्माण का कर्म हो, चाहे सनातन धर्म के निर्माण का कर्म हो, कुछ भी कर्म हो वो करना है। उसको करके उसका जो फल है वो मुझे उसके चरणों में समर्पित करना है, जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। चाहे उसको हम ब्रह्मांड बोल दें, चाहे उसको कृष्ण बोल दें, चाहे उसको हम देवी बोल दें या शिव बोल दें। उससे क्या होगा, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके फल की इच्छा के कारण या फल को नियंत्रित करने के कारण हमारे दुख का कारण नहीं बनेगा। और जब दुख का कारण नहीं बनेगा तो समझो अब हम ब्रह्मांड के साथ चल रहे हैं, जो सृष्टि चला रही है हम वैसे चल रहे हैं, हम उनके साथ पूरे सिंक में हो गए। वी आर इन सिंक विद द यूनिवर्स। वो होता है फ्लो करना। अच्छा हुआ तो भी प्रभु तेरा, बुरा हुआ तो भी प्रभु तेरा, मैं अपने कर्म कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं हम जाके किसी का कत्ल कर दे फिर बोले लो जी ये भी ईश्वर करा रहा है। ऐसा भी लोग बोलते हैं, कितनी मूर्खता है। ऐसा थोड़ी है। अगर हमने निष्काम कर्म की स्थापना करनी है अपने भीतर, जो सबसे उच्च कोटि की स्थापना है, सबसे उच्च कोटि की है, तभी मैं आप सबसे कहता हूं ना, विशुद्धि चक्र को शुद्ध करना सबसे कठिन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि निष्काम कर्म वहीं बैठा है, वो स्थिति वहीं बैठी है। कल ही मेरी बात हो रही थी चंदर बदान जी से, उनके एनर्जी बहुत सुंदर हो गए हैं, थोड़ा विशुद्धि चक्र में अभी है पकड़। मैंने कहा वो तो द्वार है माता रानी के दरबार का, उसको खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो यही कारण है,
वो तभी खुलेगा जब पूरी तरह से हमारे भीतर बैठ जाएगा कि करने वाली माता रानी है। और जब करने वाली माता रानी है तो हमने क्या नियंत्रित करना? Why should we try to control anything? ना इज्जत कंट्रोल करनी है, ना रिजल्ट कंट्रोल करना है, ना पैसा कंट्रोल करना है, ना सिचुएशन कंट्रोल करनी है, ना परिवार वालों को कंट्रोल करना है, ना ऑफिस वालों को कंट्रोल करना है। हमें अपना कर्म करना है राम के जैसे। इसीलिए जो रावण नहीं है उसके अंदर जो बहुत बड़ा गुण का जागरण होता है, वो गुण था जो राम के अंदर प्रभु ने दर्शाया हमको कि क्या गुण होना चाहिए। वो है ह्यूमिलिटी का, हम्बलनेस, विनम्रता। क्या पर्सनैलिटी थी राम जी की, कमाल है। इतना शक्तिशाली व्यक्ति, इतना बड़ा राजा, इतना ज्ञानी, भगवान का अवतार, और करुणा से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, विनम्रता से भरा हुआ, ना कोई क्रोध, ना कोई ईर्ष्या। ऐसा बने ना, पुरुषोत्तम राम जैसे बने। कहां रावण के जैसे कीचड़ में हम लोग फंस रहे, एक एक अवगुण को उखाड़ देते अंदर से। कितनी सुंदर जीवनी है राम जी की ना। अगर हमें प्रोत्साहन लेना है तो बहुत है। वो जटाऊ जब पक्षी उनको तड़पता हुआ दिखा तो कैसे उन्होंने उसको अपने पास रख लिया, उसका पूरी तरह से ध्यान रखा, रोने लग गए। एक पक्षी तो था। फिर उसका अंतिम संस्कार किया, सारे कार्य करे। और रावण क्या करता? अरे पक्षी तो है, मर गया, फेंको, चलते हैं आगे। जब उन्होंने समुद्र को पार करना था लंका की नगरी पहुंचने के लिए, तो क्या किया उन्होंने समुद्र देवता को प्रार्थना करके उनसे विनती करी कि आप हमारे को पार होने की अनुमति दें। क्या विनम्रता है। वो जो अवतार है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई कठिनाई नहीं है कुछ भी करने को, वो समुद्र देवता को प्रार्थना कर रहे विनम्रता से, है ना। रावण करता ना। विनम्र हो जाइए। जितना विनम्र होंगे उतने ही ईश्वर के करीब होंगे। इसीलिए मैं एक चीज करता हूं जो मैं आप सबको बताता हूं और शेयर करता हूं। अगर आप लोग कर सकें अपने नित्य प्रतिदिन के जीवन में तो जरूर करें। जब मैं अपने बिस्तर से उठता हूं और माता रानी की फोटो मेरे रूम में ही है, उनको माथा टेकता हूं या हाथ जोड़ लेता हूं कभी कभी, तो उनसे प्रार्थना करने के बाद मैं अपने अंतर्मन में पहले पृथ्वी माँ का धन्यवाद करता हूं कि माँ मुझे क्षमा करो। आपका धन्यवाद कि आप मेरे को रोज अपने ऊपर चलने की अनुमति दे रहे। मैं नील देवता का भी धन्यवाद करता हूं, अग्नि देवता का भी करता हूं, आकाश देवता का भी करता हूं। जो तत्वों से हमारी उत्पत्ति हुई है, वायु देवता का भी करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उन्हीं से मेरी उत्पत्ति हुई है। मैंने बताया था ना एक दिन, वही पंचाक्षरी मंत्र का जो है स्रोत है, ओम नमः शिवाय का। तो जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, जो शिव है, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं और फिर अपने दिनचर्या का शुभारंभ करता हूं, क्योंकि वो सत्यता समझ में आ गई कि वहीं से मैं आया, वहीं जाना है। तो जो सुप्रीम है, जो सर्वोपरि है, उसको माथा तो टेक लूं। नित्य प्रतिदिन रोज का एक नियम है। हम्बल हो जाइए। जो अहंकारी नहीं है वो बहुत ज्यादा
मीठा है, मिठास से बोलेगा, कि उसके शब्दों से किसी को ठोस ना पहुंचे। इतना उसके अंदर भाव है कि मेरे शब्द भी किसी को दुखी ना करें, क्योंकि अगर मेरे शब्दों ने किसी को दुखी कर दिया और मुझे इस चीज का एहसास हो गया, मेरे अंदर ये फीलिंग आ जाएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मेरा विशुद्धि चक्र फिर से पकड़ा जाएगा। तो अपने ही बचाव के लिए हमें विनम्र होना के साथ साथ मीठा बोलना होता है। रावण नहीं करेगा, सोचिए इस बात को, रावण मिठास से बोलेगा किसी से? नहीं बोले। तो अगर हमारे बोलने में मिठास नहीं है, अभी कहीं रावण छुपा हुआ है अंदर, निकालना है उसको। और साधना से तो निकलेगा, लेकिन साथ में हमारे को जागरूक भी होना है, ये फंस रहा है, यहां निकालो। क्योंकि जब रावण को आपका शरीर अपने हिसाब से नहीं लगेगा तो वो छोड़ के जाएगा, कहीं भी जाए उसकी मर्जी, हमें मुक्त कर देगा। आपको क्लैरिटी हो रहा है ना कि अगर हम अहंकार में फंसते हैं तो अपने ही दुखों का कारण बन जाता है। इसने मुझे इज्जत नहीं दी, इसने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दी, इसने मेरे हिसाब से कार्य नहीं किया, हर व्यक्ति को मैं अपने कंट्रोल में करके चलूं, कितनी सारी चीजें हैं। तो किया क्या आपने? अपने ही दुखी होने का रास्ता खोल दिया। छोड़िए, क्या रखा, हम तो भक्त हैं। भक्त का गुण है विनम्र होना, भक्त का गुण है राम बनना, है ना? आप कुछ कह रही थी रंजना जी? मैं ये कह रही थी कि आज जैसे आपने ये कहा कि अगर अपने आप को पहचानना है कि अहंकार है या नहीं है, कि जब हमें कई बार ये लगता है कि अब हमारे को ना कोई कुछ कहता है तो क्रोध नहीं आता है, क्रोध नहीं आता तो मतलब हम जो है अब बड़े हम्बल हो गए हैं, अहंकारी नहीं है। पर हम जो है किसी की बात से अंदर ही निराश तो हो जाते हैं, उस पर सोचते भी रहते हैं, अरे मतलब उसको हम जवाब नहीं दे पाए या उसको वो कर लिया, पर हम ये जरूर कहते हैं मन में अपने आप को आर्ग्यू करते हैं कि अरे मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, उसने ऐसा कह दिया। ये सब निराशा का भाव भी तो लाते ही है, तो हमारे अंदर अभी अहंकार है। तो आज आपकी इस बात से ये बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली कि हमने कैसे अपने अंदर के विचारों को भी वो करना है। तो यही आपका कहना था। रंजना जी, आप जो बात कर रही हैं सही कर रही हैं, यही मुक्ति है। जो भवसागर है वो इसीलिए हमें संसार में फंस रहे हैं ना, भवसागर से संसार में हम जो फंस रहे हैं, वो ही जो बेड़ियां हैं हमारी मानसिक ही ज्यादा है। अब जब हमने किसी को वो पावर ही नहीं दी कि वो हमें दुखी कर सके, जिसके कारण हम चिंता में आ जाएं, जिसके साथ हम चिंतित हो जाएं, हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम इमोशनली डिप्राइव फील करें, इमोशनली डाउन फील करें, क्योंकि आपके तो स्रोत अब माता रानी है ना। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड प्रेम, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड ब्लिसफुलनेस, क्या चाहिए? लोगों से हम क्या उम्मीद करें? मिल जाए तो अच्छा है, मजा तो आता ही है। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई हमारे को प्रेम करता है, हमारे प्रेम का हमें एक रिस्पॉन्स देता है, अच्छा तो लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेम नहीं करना, मेरा बस ये मतलब है कि अगर वो प्रेम ना करे या हमारे हिसाब से बात ना करे, हमारे साथ में रिस्पॉन्ड ना करे, तो क्यों दुखी होने का हम रास्ता खोलें? वो मुक्ति नहीं है, वो फसावट है। और इसका जो राजा है हमारे को दुखी करने का, वो भगवान कृष्ण ने बोला तो मान लेते हैं। भगवान ने बोला अहंकार तुम्हारे कष्टों का पूरा रास्ता खोल देता है, और उससे मुक्ति पाने का तरीका साधना है। लेकिन साथ में हमें अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है कि क्या चीज मुझे अहंकारी बना रही है। फिर गुरु से पूछ लो, माता रानी से प्रार्थना कर लो, मुक्ति तो उससे मिल ही जाएगी। लेकिन जब तक हम मांगेंगे नहीं, मिलता नहीं।
ठीक है, आज का सत्संग यहीं पूरा करते हैं। मीना जी, आप कंक्लूड कर दीजिए। आज हमने रावण को केवल एक व्यक्ति या एक पात्र के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार और एक प्रवृत्ति के रूप में समझने का प्रयास किया। क्योंकि हम अक्सर रावण को बाहर खोजते हैं, लेकिन कभी कभी वह हमारे भीतर ही दिखाई देता है। क्योंकि रावण केवल लंका में नहीं था, वह मन की कुछ अवस्थाओं में भी छिपा हो सकता है। रावण अत्यंत ज्ञानी था, विद्वान था, शिव भक्त था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थीं जिन्होंने उसके ज्ञान और शक्ति को संतुलित नहीं रहने दिया। हमने जाना कि हम अपना लक्ष्य क्लियर करें कि हमें बनना क्या है। क्या हमें ईश्वर के गुणों को अपने भीतर धारण करना है, या रावण जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ाना है जो हमें अपने वास्तविक रूप से दूर ले जाते हैं। इसी के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। अगले सत्संग में मिलेंगे, तब तक के लिए ओम काली जी। ओम काली जी।